जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। संतों की ये महानता होती है कि वो जीव को वास्तविकता बताते हैं। जाति पाति इंसान ने बनाई है, प्रभु ने नहीं बनाई। ये उनका संदेश था। उन्होंने लोगों को समझाया कि भक्ति करना सबका अधिकार है। कोई किसी जाति में पैदा हुआ हो, किसी देश में पैदा हुआ हो, क्योंकि सभी प्रभु की संतान हैं। उसकी प्रभु की नज़र में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बल्कि उनको नीची जाति में अगर ये कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कबीर साहब जी को जुला के घर से माना जाता है, नामदेव जी को छिपी के घर से माना जाता है, रविदास जी को चरमकार जाति से माना जाता है, और भी कई इतने संत हुए हैं। सैन भगत नाई जाति से माना गया, लखवा माड़ी जाति से था, धन्ना भगत जाट जाति से था। तो जो जिस जाति में पैदा हुए तो इन जातियों को यूं मानते थे। जाति भेद था, बहुत आपस में उनका टकराव था। तो ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से छोटा बड़ा जाति का भेदभाव समझते थे, तो इस नाम का प्रचार करना, जाति भेद को मिटाना और उनको ये समझाना कि सबका अधिकार है, कोई भी प्रभु की भक्ति कर सकता है, ये काम सबसे ज्यादा किया तो रविदास जी ने किया। और उन्होंने इतने साफ और सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास किया। बल्कि यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ की रानी भी उनकी शिष्या बन गई। राजा राजघराने में होते हुए उनको ये बात, उनकी शिक्षा ने ही इस रास्ता दिखाया कि भक्ति करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि गुरु ऊंची जाति का ही हो। भक्ति की नाम की कमाई जो भी करता है वही सबसे ऊंचा बन जाता है। तो रविदास जी ने उनको, लोगों को ये सिद्ध करके दिखाया। अनेकों बार उनको इस बात के लिए परीक्षा देनी पड़ी। काफी बार ऐसे टकराव हुए। उस समय के जो राजा थे उनके सामने भी ऐसी शिकायतें गई, तो उन्होंने भी उनकी परीक्षा के लिए बुला लिया।